बाप जिंदा है? चले? तुम चलो, मैं बस अभी आता हूँ। अच्छा जल्दी आना, मैं बाहर वेट करती हूँ। क्या बे? क्या ये? हाँ, तुझे पता भी है आज मेरे पिताजी की बरसी है, और क्या कह रहा है तू कि मेरा बाप जिंदा है? हो भाई साहब, जिंदा लोगों की कभी बरसी नहीं होती। मेरे पिताजी 2 साल पहले गुजर गए थे, तो जिंदा कैसे हो सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी जानने की कोशिश करी कि तुम्हारे पापा का देहांत कैसे हुआ? हाँ, वो एक रोड एक्सीडेंट में उनका। रोड एक्सीडेंट? नहीं, तुम्हारी पत्नी ने ना तुमसे झूठ बोला है और तुम्हारा बाप जिंदा है। मतलब मेरे पापा सच में जिंदा है? देखो भाई, मुझे अपने पिताजी से मिलवा दो, मुझे उनसे मिलना है। हाँ चलो, मिलाता हूँ आपके पिताजी से। लो, मिलो अपने पापा से। पिताजी? भगवान, ये तो मेरे पापा है, लेकिन ये यहाँ पे इस हालत में। ये हालत अपनी बीवी से पूछना, ये जो भी कुछ किया धरा है ना, सब उसी का है। अरे ईशान, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? और अभी तक पंडित जी नहीं आए क्या? तुम्हें पता है ना आज तुम्हारे पापा की बरसी है, तो हमें हवन की तैयारी करनी है। क्या कर रहे हो तुम बैठ के? कोई पंडित नहीं आएगा और ना ही कोई हवन होगा इस घर में। क्यों? ऐश्वर्या, एक बात बताओ, तुमने क्या कहा था कि पापा का देहांत कैसे हुआ था? अरे मैं तुम्हें 10 बार बता चुकी हूँ कि पापा जी वैष्णो देवी जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी बस खाई में गिर गई और इतने सारे पैसेंजर थे, किसी की भी लाश नहीं मिली। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? देखो ऐश्वर्या, तुम्हें अच्छे से पता है कि उस वक्त मैं इस शहर में नहीं था, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता कि पापा के साथ सच में क्या हुआ और क्या नहीं। मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ, पापा के साथ क्या हुआ था? देखो ईशान, तुम मुझसे 100 बार भी पूछोगे ना तो भी मैं यही जवाब दूंगी, क्योंकि सच में यही हुआ था। अभी बताता हूँ क्यों पूछ रहा हूँ मैं। आ जाइए। पापा जी, आप यहाँ पे? आप जिंदा हैं? और आप जिंदा हैं तो आप इतने टाइम से घर क्यों नहीं आए? आपने हमें फोन क्यों नहीं किया पापा जी? क्योंकि तुमने इनको घर से बाहर निकाल दिया। नहीं ईशान, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों पापा जी को घर से बाहर निकालूंगी? तुम्हें तो पता है ना मैं पापा जी की कितनी सेवा करती थी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम चाहो तो पापा जी से पूछ लो। अरे चुप करो, अरे ड्रामा ना बंद करो तुम। मुझे तो लगता था कि सच में मैं अपने बाप को खो चुका हूँ, लेकिन मंदिर में जो इंसान मुझे मिला था ना, उसने मुझे तुम्हारे बारे में तुम्हारी सच्चाई बताई कि सारा किया करा तुम्हारा है। तुमने मेरे बाप को घर से बाहर निकाला और उनके साथ ऐसे ज्यादती करी। ईशान, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हें अपनी बीवी की बात पे भरोसा नहीं है, तुम एक बाहर वाले की बात पे भरोसा कर रहे हो। अरे बस करो। और तुम जिस बाहर वाले की बात कर रही हो ना, आज उसी ने मुझे मेरे बाप से मिलवाया, वरना मैं तो यही मान के बैठा था कि मेरा बाप जा चुका है। लेकिन अब बस मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम निकलो यहाँ से। नहीं ईशान, मुझे घर से बाहर मत निकालो। तुमने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? बस ऐश्वर्या, मुझे और कुछ नहीं सुनना, और यहाँ पे आप तुम्हारा कोई झूठ नहीं चलेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं। लेकिन ईशान, तुम एक बार मेरी बात। प्लीज जाओ।